जिनमें इंसानियत बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप हो जाती है, वे लोग तो अपने दिए हुए कर्जे को मांगने में भी शर्म करते हैं। बात समझ में आई? अपने दिए हुए कर्जे को भी मांगने में, जब वो कह जाता है कि साहब मैं 6 महीना के लिए ले जा रहा हूं, तो जो अच्छो इंसान होता है ना, वो जो कहता भैया मुझे मांगवे में थोड़ी झिझक रहेगी, 6 महीना है जाए तो अपने आप दे जाइयो, मेरा मुंह खुलता नहीं है, मुझे बड़ा दुख होगा। लेकिन कुछ लोग इतने शर्मदार होते हैं कि 6 महीना के 1.5 साल है जाए, लेकिन फिर भी वो यही सोचता है कि मैं मांगूंगा तो दूसरे के जोर पड़ेगा वहां पे, और पता नहीं बेचारे पे होगा के नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, समझिएगा। अपनी हमारी जो इंसानियत है, यदि उसका कोई नाजायज फायदा उठाता हो, हैं, तुम्हारी पैसा 1.5 साल है गई और पीछे तो वो स्कॉर्पियो उठा ला, तो फिर खून फुकाया होगा नहीं फुकाया होगा। तो ऐसी इंसानियत को भी डेवलप मत करना, जरूरत पड़े तो बाकी हलक में थे हाथ डारे के और यूं कियो को जा स्कॉर्पियो में चलियो, बाद में पहले उधारी चुका दे। इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो तब है जब हमने 6 महीना से पहले यदि बातें कही होती, लेकिन हमने सर को झुकाया नमन के लिए और पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई, और हमने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए, फूलों के लिए, किंतु कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई है। गुलाब का जो पौधा था, पानी दिया था कि फूल आएंगे, फूल के तो दर्शन नहीं हुए, कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे। तो पानी को बंद करना चाहिए, फिर ज्यादा पानी उस पौधे में नहीं देना चाहिए, हैं? उसकी नस्ल ठीक नहीं है, कांटे ही दे रहा है, फूल नहीं दे रहा है। तो मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। मांगने में क्या है, जब कोई व्यक्ति मांगता है तो पहले बहुत बार सोचता है कि पता नहीं ना कर दिया तो वह कितना बुरा लगेगा, हैं? और कैसे मांगूंगा, कैसे शब्द बनाऊंगा, कैसे जाऊंगा, फिर पहले जब जाऊंगा, जब मांगूंगा, मांगने से पहले मुझे हंसी नहीं आवेगी तो भी पहले झूठा हंसूंगा। हाँ, क्या को हंस रहे हो भाई? मौसम बनाना है ना, मांगने से पहले मुंह सूखता है साहब। लेकिन उनका सूखता है जिनकी इंसानियत जिंदा है। इंसानियत मर गई है उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। जिनका जमीर जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, उनका मुंह सूखता है, उन्हें लगता है। हमारे गाँव में जो गाय भैंस रखते हैं ना, तो कबू काऊ की ब्यागी, काऊ की ब्यागी, कऊ जाके यहाँ दूध मठा है रो, हमारे यहाँ ना है रो। तो हम बा जमाने में पहले साग सब्जी कहाँ होते थे, मठाई ते रोटी खा लेते, गुड़ ते मठा पी लो, रोटी खा ली, भाई तो काम चल जातो। शाम को दूध मीट ली, सवेरे मठा मीट ली। अब साग सब्जी चलन लगे हैं जी, पहले कहाँ साग सब्जी। तो हम जाते मठा मांगे हुए, हम जब मठा मांगे हुए जाते हैं ना, तो पीछे जो है बन्नी लेके, तो चाची के यहाँ गए, तो पहले चाची राम राम, राम राम बेटा कैसे आए। अब कहीं ना जा रही, जमीर भीतर से कहने नहीं दे रहा, हलक तक शब्द आता है। बोले बेटा बताओ तो कैसे आए। तो जो पीछे बन्नी लटकी धीमे से जो दिखाने लगे, जो बन्नी लटकाएंगे, अरे बाप रे मठा ले भी आए हो ना, कह ना सकते। अब वो का जाने चाची कि जमीर गवाही नहीं देता है, जमीर गवाही नहीं देता। तो मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और मांगन मरण समान है। तो प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मांगना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो मैं अपनी ओर से तुम्हें देता हूं, इस गद्दी का राजा बनाता हूं, भक्ति देता हूं, और सब कुछ दिया। फिर एकदम प्रहलाद जी बोले सुनो सुनो, एक बात मुझे याद आ गई, मुझे दे दो। बताओ। अपने लिए नहीं मांगा, कहा कि ये जो मरे पड़े हैं सामने, ये जैसे भी है ना, मेरे पिताजी हैं, जैसे भी हैं मेरे पिताजी हैं। यद्यपि इन्होंने कोई जीवन में अच्छा काम नहीं किया, दुनिया को सताया, दुनिया के दिल दुखाए, ईगो को हमेशा बढ़ाया, अपने ईगो के लिए क्या क्या नहीं किया मैं ये जानता हूं। तो यदि इनके कर्मों को देखोगे तो आप इनकी सदगति नहीं करोगे, पर मेरी ओर देख करके
इनकी सदगति करिएगा। बस इतनी सी प्रार्थना है। भगवान रो पड़े साहब, भगवान रो पड़े। ऐसे के साथ में जब ऐसा व्यवहार कोई कर देता है तो उसका परमात्मा दीवाना हो जाता है। इन गुणों से दुनिया नहीं रीझती, लेकिन परमात्मा बहुत रीझता है, अथवा परमात्मा के दास रीझ जाते हैं। भगवान रो पड़े कि जाने कोई कसर नहीं छोड़ी, जाने जिंदगी भर ते आग में जलवायो, सांप पे कटवायो, हाथी पे मरवायो, गर्म खम्मा ते बंधवायो, कहा नहीं करो, और उसके लिए ऐसी शुभ कामना रखना है। भगवान रो पड़े। भगवान मेरा जीवन उपकार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन संसार के लिए हो। मेरे दिल की पंक्ति आने वाली है, दिल की पंक्ति है मेरी। मैं जब छोटा सा था तब इसे खेतों में गाया करता था। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के तलवार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए। हमारे भारत की ये रीढ़ है, ये मानसिकता, ये स्वभाव हिंदुस्तानी होने का परिचय देता है। ए भैया स्वाफी वारे नहीं, ऐसे बीच में तो उठ के जाओगे तो सबरो ठीकरा तुम्हारी माथे फूट जाओ। अभी आरती बोल दूंगा, लोग यूं कहेंगे जय नहीं गड़बड़ करा दो। जब तक तुम डटे हो, नहीं तुमसे पहले तो मैं तैयार हूं, तुम डटे हो तब तक ही है, मेरा मन है। 2 मिनट और लूंगा। मुझे कुछ ऐसी प्यारी बातें कहनी हैं जो तुम्हारे बड़े काम की हैं, जो मुझे गुरुओं से मिली हैं, और गुरुओं ने बड़े कसौटी पे कस करके उन्हें खोजाए ग्रंथों से। कुछ कह रहा था मैं इनके खड़े होने से पहले, क्या कह रहा था? बुला दिया ने स्वापी वाले ने, अब पाप जाइए लगा वो।
किसी को याद है मैं क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, भारत की बात आई थी। हिंदुस्तानी होने का ये परिचय है। आज फलाना देश फलाने देश को मार रहा है, फलाना देश फलाने देश को मार रहा है, फलाना देश फलाने देश को मार रहा है, वो उसका दुश्मन है, वो उसका दुश्मन है। लेकिन हिंदुस्तान से पूछा जाए तो हिंदुस्तान क्या कहता है कि यदि तुम किसी को मारने की इच्छा से बिना बात सताने की बात कर रहे हो, हैं, तो चाहे भले ही तुम हमारे मित्र हो, पर इस बात में हम तुम्हारा सहयोग नहीं देंगे। बिना बात सताओगे, बिना बात किसी के यहाँ हाथ गोले छोड़ दोगे, भले ही हमारा उनसे वैचारिक तालमेल नहीं है, उनका खान पान हमारा खान पान मिलता जुलता नहीं है, लेकिन फिर भी इंसानियत तो इंसानियत है। तुम उनको यूं ही मार डालोगे, इसमें हम तुम्हारा समर्थन नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, और लोगों का क्या लक्ष्य है कि हम अपने सुख के लिए किसी को भी दुख देना पड़े तो दुख देंगे, लेकिन हम सुखी हो जाएं, हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाए, हैं, हमारे देश में सब पैसा आ जाए, हम सब पर राज करें, हमारा डॉलर सब जगह चले, हैं? लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि तुम भी सुखी हो जाओ और हम भी सुखी हो जाएं। हम अपने जीव की स्वाद के लिए किसी जीव की जान लेना नहीं चाहते। हम तो यहां तक चाहते हैं कि यदि हमारे थोड़े से कम कमाई हो जाए, लेकिन किसी का बहुत बड़ा फायदा होता हो, तो हम तैयार हैं। हम वो मानसिकता के लोग हैं, इसलिए हम उनके साथ इस बात में खड़े नहीं होंगे। तो हमारे वैचारिक तालमेल जिनसे नहीं थे, उनके लिए भी हमने सिंपैथी रखी है, हम उनके लिए भी सहानुभूति से भरे हैं। और पता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हिंदुस्तान ही कहता है, और कोई देश इस बात को कहता नहीं है। वो कहता है हम ही सुखी हों, लेकिन हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हैं? हमने वैक्सीन बनाई तो केवल हमने अपने यहाँ के लिए नहीं रखी, हैं? हमने दुनिया को बांटी, दुनिया को दिया। हमारे पास जो है हम खुला दिल रखते हैं साहब, हमने तो उनको भी दिया, भले ही बीच में हमारे ट्रक रोक दिए गए थे, हैं? लेकिन हमने तो उनको भी दिया जिन्होंने हमारे साथ सदा गद्दारी करी। हिंदुस्तान तो वो है साहब, हम तो वो हैं। तो हम ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। जब ये बात प्रहलाद जी ने कही तो भगवान रो पड़े कि ऐसी मासूमियत को जो सताता है वो ऐसे ही मरता है, जैसे ये मरा हुआ है ना, ऐसे ही मरता है। इसके बाद भैयाओ अब 8वां स्कंद शुरू होगा, और अब इसको शुरू करेंगे कल, क्योंकि एक भजन भी गाना है। अब खड़े हो जाइए। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। नाराम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, ओ तू डूबे के मर जा रे जब बम्मा के पानी। काला
के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। वो क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जवानी उसको कहते हैं और लुटा दे बाप की दौलत हरामी। ओ तू डूब के मरी जा रे सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है।